दुनिया के कई ममालिक माशी बहरान के शिकार हैं। ऐसे में बांग्लादेश जैसे गरीब मुल्क की मईशत शदीद दबाव का शिकार है, क्योंकि ईंधन की कीमतों में इजाफा, खुराक और दीगर ज़रूरियात की बढ़ती हुई कीमतों पर आवाम की मायूसी में इजाफा हुआ है। पेश एक रिपोर्ट। खाना खरीदने की कोशिश के लिए लाइन में खड़ी रेखा बेगम परेशान है। लाखों कम आमदनी वाले बांग्लादेशियों की तरह वो चावल, दाल और प्याज जैसी सस्ती रोजमर्रा की जरूरियात को तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। 60 साला बेगम ने क्या कहा, सुनिए। आया ওখানে গেলাম না এইখানে লাইন দিলাম এই লাইন পাশে খেতে দিলাম ঘাম ছিটে আছে দেন না কি করুন কষ্ট অনেক খাইয়া তো পেট ই করতে এলে সে কম দামে মোটা চালে ভাত খাইবে না তো খাইতে জোর করে কি করবো খেতে পারি না তো খাইও শিখে মানুষ আনে কিনা কি চাল দিদি 70 টাকা জানিয়ে মধ্যে সদাই পাতি লাগে না मास तरकारी जानती करी ना। हालिया हफ्तों में हिज़्ब इख्तिलाफ की शदीद तनकीद और सड़कों पर मुजाहरे फूट पड़े हैं, जिससे वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है, जिसने मुल्की मालियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से मदद मांगी है। हुकूमत ने तेल की ऊँची कीमतों की वजह से बढ़ती हुई कीमतों का मुकाबला करने के लिए गुज़श्ता माह ईंधन की कीमतों में 50% से ज़्यादा इजाफा किया। इससे ज़रूरियात ज़िंदगी के बढ़ते हुए अखराजात ने एहतजाज को जन्म दिया है। माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश की हालत श्रीलंका की तरह ज्यादा संगीन नहीं है, जहां महीनों से जारी बदअमनी के बायस सदर को मुल्क से फरार होने पर मजबूर किया और लोग खुराक, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत को बर्दाश्त कर रहे हैं, जरूरियात के इंतजार में दिन गुजार रहे हैं। Commodity prices were already rising before the war because of the supply chain problems and the pent-up demand. But the war in Ukraine accelerated the increase. It added fuel to the fire. So, and there are certain items which come from that region, right? The fertilizer, wheat, and industrial raw materials, mineral-based industrial raw materials. And because of the blockage of the Black Sea, the international trade was disrupted there. So it affected everybody. It affected commodity markets. So Bangladesh was also affected directly and immediately. हुकूमत ने अवामी मालियात और गैर मुल्की ज़खायर पर दबाव को कम करने के लिए नए मंसूबों पर रोक लगा दी है। तवानाई की बचत के लिए दफ्तरी औकात में कमी की गई और लग्जरी अशिया और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर हद मुकर्रर कर दी है। वर्ल्ड बैंक के ढाका ऑफिस के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट जाहिद हुसैन ने कहा कि जंग से पहले ही की कीमतें बढ़ रही थीं, क्योंकि सप्लाई चेन के मसाइल और मांग में कमी ने बहरान को और शदीद कर दिया। वहीं गैर मुल्की कर्ज, जिनमें चीन की तरफ से तामीर करदा $3.6 बिलियन का पुल और एक जौहरी पावर प्लांट भी शामिल है, जो ज़्यादातर रूस की माली आनत से चल रहा है, अदा करना है। माहिरीन के ख्याल में एक एहतियाती इक़दाम के तौर पर बांग्लादेश ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से $4.5 बिलियन का कर्ज तलब किया, जो श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद हाल ही में मदद हासिल करने वाला जनूबी एशिया का तीसरा मुल्क बन गया। But I think in the current context, the most important difference between Sri Lanka and Bangladesh is the debt burden, particularly the external debt burden. That in Bangladesh is not just the total debt, which is lower, a lot lower than Sri Lanka's debt. रियायती खुराक खरीदने के इंतजार में 48 साला मोहम्मद जमाल ने कहा कि वो अपने खानदान के लिए इतनी फुर्सत महसूस नहीं कर रहे थे। जमाल ने कहा कि हमारे मयार ज़िंदगी को बरकरार रखने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। জীবনযাত্রার মান আমাদের তো এখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। জিনিসপত্রের যে দাম লাগামহীন, সাধারণ মানুষ এখন চলার মধ্যে নাই। দেখা গেছে আমাদের আজকে বাজেটে আছে 500 টাকায়, 500 টাকার মধ্যে কিছুই হয় না রোজ প্রতিদিনের। তো এভাবে তো আমাদের চলা যায় না। এখন কারো বলতেও পারে না কেউ। মধ্যবিত্ত যারা আছে তারা আরো অতিষ্ঠ। वाज़ेह है कि बांग्लादेश का फार्म सेक्टर चाय, चावल और जूट बड़ी बरामदात है और इसकी मईशत श्रीलंका से 4 से 5 गुना बड़ी है। सयाहत में मंदी जैसे बैरूनी झटकों का कम खतरा है। एशिया डेवलपमेंट बैंक की ताज़ा तरीन पेशनगोई के मुताबिक
इस माली साल में मईशत 6.6% से बढ़ने की पेशगोई की गई है और मुल्क का कुल कर्ज अब भी निस्बतन कम है। बांग्लादेश के बैरूनी कर्ज उसकी मजमूई घरेलू पैदावार के 20% से कम है, जबकि श्रीलंका का 2022 की पहली तिमाही में तकरीबन 126% था। मौजूदा तनाजुर में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान सबसे अहम फर्क है। अब बांग्लादेश के अवाम और हुकूमत उम्मीद कर रहे हैं कि मुल्क जल्द इस बुहरान से बाहर निकल आएगा। अब देखना होगा कि सरकार अवाम को राहत पहुंचाने के लिए मजीद क्या इक़दामात उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुनिया आज में फिलहाल आदाब।